प्रमोद जी महाराज मेरे जीवन में मेरे मार्गदर्शक के तौर पर आप भले इन्हें कथावाचक कह सकते हैं, लेकिन जीवन में जो मार्ग दिखाते हैं और सन्मार्ग दिखाएं तो और भी ऊपर होते हैं, ऐसे स्वामी जयराम महाराज जी। श्रीनगर की सम्मानित जनता, मेरे जिले के साथी सहयोगी, जिलाध्यक्ष बनने के बाद एक बात की तो श्योरिटी होती है, चाहे समय थोड़ा मिलेगा पर बुलवाएंगे जरूर जी। ऐसा इसलिए मैं एश्योरेंस में चुपचाप बैठा भी रहता हूँ। इनकी भी मजबूरी है, बुलवाना है, लेकिन अपना अपना समय लेके सब बुलवाते हैं। ऐसा भी चलो ये संगठन की महिमा है। स्वामी जी बोल रहे थे कि हम 3 घंटे 4 घंटे कथा करने वाले लोग हैं। स्वामी जी अगर हम आपका अनुसरण करें तो रोज मार खा के आएंगे, तो इसलिए हमारे बारे में तो लोग कहते 2-4 मिनट बोल के ये फॉर्मेलिटी करें। आप साथ साथ मार्ग दिखाते हैं, लेकिन हमारे राजनीति में जो ज़्यादा बोलते हैं वो मार्ग ब्लॉक कर देता है जी, वो किसी और को रास्ता नहीं देता। और आज जिसने पूरे विश्व को मार्ग दिखाया, बालाजी महाराज, आज उनके मार्ग पे नामकरण हो रहा है। ऐसे अवसर पर हम सबको बधाई देते हैं आपको। और ये सुशासन की जो कड़ी हमारे त्रिनगर में है, 2-in-1 स्कीम में संजय शर्मा जी और श्रीमती मंजू शर्मा जी, इनको साधुवाद देता हूँ। इन्होंने 36 की गिनती भी बताई, लेकिन ये आपका कर्तव्य है, दायित्व है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस जनता ने आपको सम्मान दिया, उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन इन्हीं कामों से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। आज जब मैं स्वामी जी इस रोड से आ रहा था तो पहली बारी मेरे को त्रिनगर का चित्र और चित्र समझ आया। अभी तक मैं त्रिनगर को समझ नहीं पाया, ना राजनीतिक दृष्टि से और ना भौगोलिक दृष्टि से। हर बारी आके गुमराह हो जाता हूँ, लेकिन आज पता चला कि त्रिनगर जो है ये वाली लाइन से शुरू होकर वहाँ तक खत्म हो जाता है। तो आज मेरे को पहली बारी, वो कहते हैं ना, जब मार्ग दिखाने वाला अच्छा हो तो सब कुछ समझ आता है। और मैं अक्सर अलग अलग लोगों से मिलता हूँ तो मेरे को ये भी नहीं समझ आता कि कौन किसके साथ है, तो इसी भ्रम में मैं डूबे ही रह जाता हूँ। हाँ, मैं आज समझ आ गई, आज समझ आई जब बालाजी ने राह दिखाई है। मैं कई बार यहाँ से गुजरता हूँ मोटरसाइकिल पे भी और वैसे भी, लेकिन भाव ये नहीं है कि मुझे क्या समझ आया और क्या समझ नहीं आया। भाव ये है कि जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं, इस देश के कल को, इस राष्ट्र के कल को समझना बहुत जरूरी है। हमारा बड़ा समय बीत गया, बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे जिनसे मैं सीखता हूँ निरंतर। वर्तमान भी गुजर रहा है, लेकिन दृष्टिकोण और जो लक्ष्य है हमारा वो कल पर है। भले ये धार्मिक मंच हो, भले राजनीतिक मंच हो, भले सामाजिक मंच हो, इस देश की दशा और दिशा किन लोगों के हाथ में सुरक्षित है, ये हम सब लोगों को सोचना होगा। और सुरक्षा का जो पहला भाव है वो धर्म और राज दोनों से ही आता है, और समाज उसमें सबसे बड़ा भागीदार बनता है। अगर समाज चाहे तो किस धर्म के हाथ में देश का राज सुरक्षित है ये तय कर सकता है। मेरा इशारा आपको समझ आ गया होगा। इन फूलों की महिमा और ये भगवा रंग की महिमा आपको समझ आ गई होगी। मैं आज इस अवसर पर आप सभी को बधाई देता हूँ। संजय जी, वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। आपने भले ज़्यादा काम कर लिया हो, भले आपको सुंदर लग रहे हो दृश्य, लेकिन अभी रुकना नहीं है, निरंतर चलते रहना। चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, हमें चलते रहना। और गजानन मुक्ति बोध की एक सुंदर कविता, जिसका एक ही बोल आपके जीवन को ध्येय वाक्य देता है कि लिया लिया बहुत ज़्यादा, दिया दिया बहुत कम। लिया लिया बहुत ज़्यादा, दिया दिया बहुत कम। आगे चल गए शोणित पिता, पीछे रह गए हम। जिस पिता ने हमें दिया है उसको आगे भले आप करें, लेकिन उसके पीछे नहीं रहना, उसके पीछे चलते जाना है। हमारे पार्टी के युग पुरुषों ने हमें निरंतर सिखाया है। आज तो आप शासन और सत्ता के प्रतीक हैं। उस समय जब हम जेल और नारों के प्रतीक हुआ करते थे, तब भी लोग हमारे इतना ही काम किया करते थे। मैं ऐसे पूर्व कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए, उनको स्मृति करते हुए, आपको ईश्वर हौसला दे, बल दे, आपका युगल इसी प्रकार काम करता रहे और इन संतों की सेवा करते करते आप राष्ट्र का सम्मान आपके लिए अग्रसर रहे। मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार के जब भी कार्यक्रम हो
तो धर्म सत्ता के लिए एक प्रतीक चिन्ह हमेशा लगा कर रखें, जिससे सबको प्रेरणा मिले। क्योंकि बहुत सारे लोगों का स्वागत होता है, होना भी चाहिए, लेकिन धर्म सत्ता का भी स्वागत उसी हिसाब से होना चाहिए। गरिमा का आप विशेष ध्यान रखते भी हैं, आप ज्ञानी हैं, विद्वान भी हैं, आपके शब्दों पे चयन भी बहुत अच्छा है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं, और संगठन आप जैसे सिपाहियों के बलबूते पर निरंतर आगे बढ़ेगा, ऐसी मेरी मंगल कामनाएं। यहाँ के हमारे सेनापति मुकेश गांधी जी अभी मेरे सारथी बन के भी आए थे, क्योंकि मेरे को समझने के लिए देर लगती है, देर से समझ आती है, तो मुकेश जी मेरे को रास्ता दिखाते हुए लेकर आए। जितने भी लोग यहाँ पर हैं, जिनका मैंने नाम लिया है या नहीं लिया है, सबके चरणों में वंदन करता हूँ।